परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए, आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु, आपने हमें चारों तरफ से अपनी सामर्थ के द्वारा घेर लिया है, ताकि प्रभु आपकी कलीसिया का हिस्सा बनाकर आप हमें अनंत जीवन का वारिस बनाते हैं और अपने राज्य में प्रवेश कराकर हमें उत्तराधिकारी बनाने का काम करते हैं, जिसके लिए आपके वचनों की द्वारा हमें पूरी तरीके से परिपक्व किया जाता है कि हम आप परमेश्वर की इच्छा और योजना को अपने जीवन में लागू होने दें, जो वो परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमारे भीतरी मनुष्यत्व में करता है, ताकि हमारा भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर की राज्य का वारिस बने और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। और सारी महिमा हमारे जीवन से, जब तक हम फिजिकली जीवित हैं इस पृथ्वी पर, परमेश्वर की महिमा का कारण बने रहें। और धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस कार्य को हम अनुमति देते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का ये कार्य पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा किया जाए। और हम अपने आप को समर्पित करते हैं कलीसिया में, ताकि पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में इस कार्य को पूर्ण करे, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो और परमेश्वर की महिमा का कारण हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 82, रीजंस व्हाई गॉड परमिट्स प्रॉब्लम्स। आज हम उन कुछ कारणों को देखना शुरू करेंगे इस हफ्ते में कि परमेश्वर समस्याओं को हमारे जीवन में क्यों अनुमति देता है कि वो आए। परमेश्वर समस्याओं के द्वारा ही कार्य करेगा। जब तक परिस्थिति में हम नहीं फंसेंगे, हमारे अंदर मन में कैसे विचार हैं, क्या धारणा है, क्या मान्यता है, ये प्रकट नहीं होगी। और इसीलिए एक लंबा समय हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है कि हम सारे हाथ पैर चला ले और सारे प्रयास कर ले और उसमें विफल होकर इस बात का अनुभव प्राप्त कर ले कि हमारे कुछ भी कर लेने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम समर्पण कर दे तो परमेश्वर उस कार्य को हमारे जीवन में पूर्ण करता है। और मनुष्य इतनी जल्दी हार नहीं मानता है, इसलिए हाथ पैर तो चलाएगा। और परमेश्वर इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति प्रयास करता रहता है, छोड़ देता है, कर लो। इन्हीं कारणों को हम सीखेंगे क्यों ऐसा होता है। हाँ, द प्रॉब्लम्स यू फेस विल आइदर डिफीट यू और डेवलप यू। वो समस्याएं जिनका आप सामना कर रहे हैं, उसके दो प्रतिफल आपके जीवन में होंगे, दो रिजल्ट आएंगे। या तो आपको वो समस्या हरा देगी और या आप उस समस्या के द्वारा डेवलप हो जाएंगे। यानी आप उससे डेवलप को क्या बोलेंगे हिंदी में, उसमें प्रशिक्षित होकर उन्नति प्राप्त कर लेंगे। और यानी डिपेंडिंग ऑन हाउ यू रिस्पॉन्ड ऑन देम, ये इस बात पे निर्भर करता है कि जब विपत्ति और समस्या हमारे और आपके जीवन में आती है, आप उस विपत्ति और समस्या में किस प्रकार उसको डील करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं उस समय। और आपको मालूम है 99% केसेस में विपत्ति आने पे लोग मूर्खता के काम करने लगते हैं। उनके ऊपर मूर्खता की सोच काम करने लगती है। झड़ा फूकी, इधर भाग उधर भाग, कुछ भी कर लेने को तैयार हो जाते हैं। ये मूर्खता के काम हैं और ये पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। और ये इस बात को दिखा रहा है कि स्पष्ट ये प्रमाण है कि कोई परमेश्वर को नहीं जानता। सब अपनी विपत्ति से छूटने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और ये हो रहा है। Unfortunately, most people fail to see how God wants to use problems for good in their life. यानी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ज्यादातर लोग ये देखना कि परमेश्वर वो समस्याओं में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या भलाई रखी है, ये देखना उनको नहीं आता है, वो नहीं देख पाते हैं। वो बस ये सोचते हैं कि विपत्ति आ गई है और ये विपत्ति हमारे साथ कुछ किसी ने गलत कर दिया है। ये उनका नजरिया बिल्कुल गलत हो जाता है। दे रिएक्ट फूलिशली एंड रिसेंट देयर प्रॉब्लम्स रादर देन पॉजिंग टू कंसिडर व्हाट बेनिफिट दे माइट ब्रिंग। यानी उनको वो रिएक्ट करते हैं उस
समस्या के विपरीत में रिएक्शन करते हैं, यानी प्रतिक्रिया करते हैं, और वो भी मूर्खता के साथ, और अपनी समस्याओं को बजाय इसके कि वहां ठहर जाएं समस्या में और ये सोचें कि कंसीडर व्हाट बेनिफिट दे माइट ब्रिंग, यानी इन समस्याओं के द्वारा कौन सा लाभ उनको मिलने वाला है, ये भूल जाते हैं। समस्या को लेकर लोगों का जो कहने का मतलब ये कि जो विपत्ति, समस्या, परेशानी, गंभीर बीमारी, अचानक से आने वाली विपत्ति, इन सब चीजों को लेकर लोगों का नजरिया बहुत उल्टा है। ये इस बात को दिखाता है कि प्रत्येक मनुष्य पापी है, पापी स्वभाव में है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर के वचन से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, सुनता जरूर है, विश्वास बिल्कुल नहीं करता। ये सब बातें सिद्ध हो जाती खटाखट खटाखट खटाखट, एक विपत्ति में सब पता चल जाता है, आपके प्रतिक्रिया से ही पता चल जाता है। और ये परमेश्वर इसीलिए रखता आगे। यहाँ पे हियर आर 5 रीजंस गॉड मे हैव परमिटेड द प्रॉब्लम्स यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। हम लोग एक एक करके 5 दिन तक 5 जो मेन विपत्तियों का मेन कारण है, 5 कारण मेन, उन पर अध्ययन करेंगे। आज नंबर 1 है, और नंबर 1 कारण ये है कि गॉड परमिट्स प्रॉब्लम्स टू डायरेक्ट यू। परमेश्वर विपत्तियों का प्रयोग करता है हमारे जीवन को दिशा देने के लिए, मोड़ने के लिए, कि इधर अब नहीं चलोगे, ऐसे नहीं चलोगे, अब ऐसे चलोगे। हम विपत्ति में इधर ही जाना मांग रहे हैं, हमारा रिएक्शन यही होता है कि यार हमारे रास्ते में बाधा आ गई, हम ये कर रहे थे, अच्छा खासा बाधा आ गई, और इसीलिए आप रिएक्ट करते हैं। समटाइम्स गॉड मस्ट लाइट अ फायर अंडर यू टू गेट यू मूविंग। कई बार परमेश्वर हमारे नीचे आग लगा देगा ताकि हम अपना स्थान छोड़ के हटे, क्योंकि हम जिस मार्ग में हम वहां उस मार्ग को नहीं छोड़ना मांगते, हम उसी में चलना मांगते, अपनी जीवन शैली को बदलना नहीं मांगते, अपनी सोच बदलना नहीं मांगते। हमने जो मन में डिसाइड किया है कि हम ऐसे करेंगे और हम वैसे ही करना मांगते हैं, और जब वो उस काम में रुकावट आती है, समस्या आती है, विपत्ति आती है लाइफ में, ताकि हमारा वो काम बाधा में पड़ जाए, नहीं हो, तो हम उन बाधाओं को अपने तरीके से किनारे करके जबरदस्ती करते वही हैं जो हमने डिसाइड किया, हमने ठाना है ना। और उसका नतीजा क्या होता है? जीवन आपका नरक हो जाएगा। चाहे आप करके देख लीजिए अपने मन की, सब अपने मन की करना मांगते, इसीलिए झाड़ा फूकी, दुआ ताबीज तंत्र मंत्र ये पनप रहे लोग, ये लोगों के कारण पनप रहे, क्योंकि लोगों की विचारधारा सही नहीं है, और विपत्ति को लेकर, समस्या को लेकर उनको परमेश्वर का वचन नहीं है उनके पास। Problems often point us in a new direction and motivate us to change. जो समस्याएं आती हैं वो हमारे जीवन के यानी मार्ग को बदलने के लिए आती है, हमारा नजरिया बदलने के लिए आती है, हमारी सोच, हम उस चीज को लेकर, उस विपत्ति को लेकर जो सोच रहे हैं वो मानव दृष्टिकोण है, वो नेगेटिव है, वो गलत है। परमेश्वर के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर इस विपत्ति को लाया इसलिए ताकि आपका ये काम ना बने और आप रास्ता मोड़ दें, आपका निर्णय बदले, और गलत मोटिवेशन आपको गलत दिशा में ले जाएगा। मोटिवेशंस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक सांसारिक मोटिवेशन आपको वो मजबूर करेगा करने के लिए जिससे उसको जो मोटिवेट कर रहा उसको फायदा हो, पॉलिसी होती है उसके पीछे। और दूसरा मोटिवेशन, परमेश्वर मोटिवेट किसी को नहीं करता, हमेशा याद रखें, मोटिवेशन इज ऑलवेज एक्सटर्नल। वो एक व्यक्ति के द्वारा बाहरी दबाव या बाहरी प्रेरणा है जो आपको कुछ करने को प्रेरित करेगा फिजिकली। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बीमा कंपनी एजेंट है, वो आपको मोटिवेशनल स्पीच देगा ताकि आप इन्वेस्टमेंट करो, वो आपको दूर तक के सपने दिखा देगा, पूरी आपकी लाइफ हिस्ट्री बताएगा, आज आपके पास ये है, और अगर आप इतना 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 करते रहेंगे, इतने समय बाद आपके पास इतना हो जाएगा, उस पर इतना आपको ब्याज मिल जाएगा। वो आपको करोड़ों में खड़ा कर देगा ले जाके बातों में। और इसको बोलते हैं स्वप्नदर्शी, ड्रीमर्स। और ऐसे लोग आज के ज़माने में बहुत ज़बरदस्त है। टीवी पे आप जितने ऐड देख रहे हैं, ये ड्रीमर्स लोग हैं, आपके सामने ड्रीम रखते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और ये एक प्रकार का मोटिवेशन है। मोटिवेशन इज ऑलवेज एक्सटर्नल, ऑलवेज रिमेंबर, ये आपको सीखना पड़ेगा वचन से। और इंस्पिरेशन, परमेश्वर इंस्पिरेशन देता है,
और इंस्पिरेशन आपके अंदर खुद आपके विचारों के द्वारा परिवर्तन से आता है, और पवित्र आत्मा उसकी पावर है। बिना पवित्र आत्मा के कोई इंस्पिरेशन भी नहीं मिल सकता आपको। अगर आपके अंदर होली स्पिरिट नहीं तो यू कैन नॉट इंस्पायर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। और अगर परमेश्वर का वचन बोलने वाले के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो वो अनेबल है इंस्पिरेशन के लिए, उसके लाइफ से इंस्पिरेशन निकलेगा ही नहीं। और आपके अंदर नहीं है, अगर सुनने वाले के अंदर, तो वो इंस्पायर होगा नहीं। चाहे पवित्र आत्मा प्रेरित व्यक्ति के द्वारा भी वचन सुनेगा तो इंस्पायर नहीं होगा, उसके अंदर वो उत्तेजना नहीं आएगी अंदर हृदय में जो आनी चाहिए। और इसीलिए हम इन बातों को परमेश्वर के वचनों में भी जाके देखेंगे। न्यू डायरेक्शन एंड मोटिवेट अस टू चेंज। इज गॉड अलाउइंग दिस सिचुएशन टू गेट योर अटेंशन? क्या परमेश्वर विपत्तियों के द्वारा हमारे ध्यान को उस जगह से भंग करके और परमेश्वर अपनी ओर टर्न करना मांगता है कि मेरी तरफ देखो, मेरे वचन को देखो और मेरी सुनो कि क्यों समस्या आ रही है। समटाइम्स टू टेक अ पेन, गॉड इज गॉड अलाउइंग दिस सिचुएशन टू गेट योर अटेंशन। आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए परमेश्वर आपको विपत्ति में डाल देगा। विपत्ति के एक ही कारण नहीं है, आप पापी स्वभाव के हैं और आपसे परमेश्वर कैसे कांटेक्ट करें। विपत्ति में आप फंसेंगे तो आप परमेश्वर की ओर मुड़ने जरूर एक बार, कि जब सब कुछ करके हार जाएंगे तब कहेंगे कि एक ही है। अब उस एक को आपको समझना है कि कौन है। उस एक में भी अनेक बैठे हैं, आपके दिमाग में पता नहीं कौन है वो। Here are 5 नहीं, इसके बाद ये है sometimes it takes a painful situation to make us change our ways। कई बार ये बहुत कष्टदायी होता है, दर्दनाक होता है, हमें हमारे इस परिस्थिति को, जो पेनफुल सिचुएशन है उसमें वो हमको परिवर्तित करती है, तो हमारे लिए बहुत पेनफुल होता है। ये एक दर्द से भरा हुआ रास्ता है। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए आपको इस रास्ते का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिजिकल लाइफ फिजिकल बातों में ही लगी रहती सारी जिंदगी। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय और उसका 30 पद। चोट लगने से जो घाव होते हैं वो क्या करते हैं? काहे से जो घाव होते हैं? पिटाई क्यों की जाती थी पहले, आजकल तो बंद हो गई। आपके जीवन में 2 प्रकार के घाव आपको मिलेंगे, एक शारीरिक घाव और दूसरा मानसिक घाव। हृदय में जो आघात होता है ये अंदर की चोट है, ये भी बहुत डेंजरस होती है। और शरीर की चोट है ना, शरीर की चोट आपको हमेशा याद दिलाती है कि वो गलती दोबारा करना मत। वो चोट का दर्द आपको हमेशा याद दिलाएगा ये वाली गलती दोबारा रिपीट मत करना, है ना। और मन के अंदर जो चोट लगती वो भी ऐसी है ना। आपको ये याद कौन दिलाएगा कि तुम अब गलत कर रहे हो। देखो, पिछली बार तुमने गलत किया था तो उसका नतीजा ये हुआ था, अब की करोगे तो फिर उससे भयानक होगा। पिछली बार बच गए तो हो सकता है इस बार ना बचो। ये कौन याद दिलाएगा? हमारे घाव, हमारी समस्याएं, विपत्तियां, जो घोर विपत्ति हम फंसती है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, वहां से जब परमेश्वर निकाल लेता आदमी बहुत जल्दी भूलता है। इंसान के जैसा यानी बेवफा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा प्राणी है नहीं। आज वक्त पड़ा तो कहो पैर छू ले, समय पे गधे को भी बाप बना ले, और जब सब वक्त निकल गया, वक्त निकल गया तो पहचानते नहीं। यस, कष्ट में सबको बुलाएगा, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अब पता चला ना स्वभाव। अपना स्वभाव कभी मत भूलिए। परमेश्वर का वचन बार बार हमको हमारे स्वभाव को रिपीटेडली याद दिलाएगा, ये हो तुम। कभी उसके सामने धर्मी मत बनो, भक्त मत बनो, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है, सब ड्रामेबाज हैं। सब अपना मकसद हल करने के लिए लगे रहते हैं। और परमेश्वर के वचन से एक पद निकालिए और आपको जो ये वाला पद पढ़िए जरा।
और मार खाने से, फिर से पढ़िए पूरा, चोट लगने से जो घाव होते हैं, क्या चीज दूर करते हैं? आपके अंदर से बुराई। परमेश्वर, हमने बताया था ना, परमेश्वर मारता नहीं है, लेकिन हम ऐसी परिस्थिति में डालता, मारने वाले जमीन पे बहुत है। पिटो, वो पिटवा देता, पीटता नहीं है। क्यों पिटवाता है? तुम सबकी मार खाने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि काश परमेश्वर की आज्ञा मानते तो इतनी पिटाई ना होती। सबने छोड़ दिया, सबने मार मार के छोड़ दिया, सब अपना हाथ साफ करेंगे तुम पर। और क्यों मार खाना चाहते हो? कितने लोग और मार खाना चाहते हैं? तो कब सीखेंगे भैया? चमत्कार ऐसे नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हैं कि बस यूं चुट से यूं कर दिया और तुरंत पल में हो गया ना। पल में तो कुछ नहीं होता है। पृथ्वी भी घूमती है तो 24 घंटे का समय लेती है। इस पृथ्वी पर सब कुछ टाइम बाउंड है। अर्थ इज टाइम बाउंड, वी आर ऑन द अर्थ, वी आर ऑल्सो टाइम बाउंड। समझ में आ गया? तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा उसमें समय का जरूर खेल होगा। और समय बलवान इसीलिए बोला जाता है ना। तो समय बर्बाद करना किसकी आदत है? हमारे देश की लोगों की बहुत आदत है समय बर्बाद करने। पहले खूब भटक लेंगे, सच पहली बार एक लाइन में सच बता दो भाग जाएंगे, फिर वो अपना सारा तीम झाम करके भटकते 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 भटकते, जब उनको सब जगह से मार पड़ेगी, सब जगह से बातें सुनेंगे, सब जगह देखेंगे, धोखा खाएंगे, ठोकर खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर धीमे से लौट के कुछ सालों बाद आएंगे, भैया हमने देख लिया, हाँ अनुभव कर लिया ना, अब फिर शुरुआत करो जीरो से, बैठ जाओ, फिर से स्टार्टिंग होगी। मार खाने से जो घाव होते हैं वो क्या करते हैं? बुराई को दूर करते हैं। हमारे अंदर से बुराई निकल जाती है, भैया अब रास्ता बदल लो आगे। और मार खाने से आपका हृदय निर्मल हो जाता है, एकदम साफ हो जाता है। तो परमेश्वर कितना अच्छा काम करता है ना। कैसे सफाई करता है? हमारे हृदय को निर्मल करने की पिटाई उटाई करके। वो कहता है पीटने वाले धरती पर हैं, तुम ऐसी हरकतें करोगे बौखला के विपत्तियों में कि सब तुम पर टूट पड़ेंगे। एक तरफ एक विपत्ति में तुम इतनी गलतियां करोगे 100 विपत्तियां बना लो। तो विपत्ति क्या है? विपत्ति में जो आपने रिएक्ट किया ना, उसके नतीजे से वो विपत्ति बहुत बड़ी खाई बन जाती है। अब निकल के दिखाओ। इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए भजन संहिता 119 अध्याय का 71 और 72 पद पढ़िए। 71, 72, साम 119 वर्स 71 और 72। मुझे जो दुख हुआ, हमने अपनी लाइफ में आज की उम्र तक सेवकाई के दौरान भी कभी किसी का ये स्टेटमेंट नहीं सुना कि मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला हुआ। सब कहते दुख बहुत बुरी चीज है जी, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। परमेश्वर की विधियां इंसान कब सीखता है? दुख में, सुख में नहीं। सुख में तो वो अपना आनंद करता, पार्टी, घूमना फिरना, बस उसके पास समस्या ना हो। फिर आप मनुष्य को समय मांगते रहिए, समय नहीं है उसके पास। समय तो तब निकलता है जब वो घिर जाता है जी। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी, क्या चीज? परमेश्वर की व्यवस्था रुपए से भी ज्यादा कीमती है। विपत्ति में रुपया फेल हो जाएगा, परमेश्वर की व्यवस्था कभी नहीं फेल होती। द वर्ड ऑफ गॉड, द प्लान ऑफ गॉड एंड द वर्क ऑफ गॉड, और परमेश्वर के जो चीज परमेश्वर से जुड़ी है, परमेश्वर, द कमांडमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आज्ञाएं, ये सब चीजें हमको उस समय सहायता करती जब हमारे पास पैसा भी नहीं होता। आपको पैसे से समस्या सॉल्व करनी है कि परमेश्वर से आप चाहते हैं कि वो सॉल्व करे? तो आपको विपत्ति में रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि अपने मार्ग को बदलना है। परमेश्वर आपको चाह रहा है कि आपके जीवन में टर्निंग आए, है ना? तो टर्निंग कैसे आएगी? विपत्ति से टर्निंग देगा जी। हो गया। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अपॉर्चुनिटीज। ये जो हमारा जीवन है, ये
समस्याओं के समाधान करने का अवसर है हमारे जीवन में कि हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान किसके द्वारा चाहते हैं। खुद तो हम कर नहीं सकते, हम किसके द्वारा ये समाधान चाहते हैं। द प्रॉब्लम्स यू फेस विल आइदर डिफीट यू और डेवलप यू। जो समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं या तो वो आपको हरा देंगी और या आप उस समस्या के द्वारा उन्नति प्राप्त कर लोगे, डेवलप हो जाओगे। हाँ, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू रिस्पॉन्ड टू देम। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उन समस्याओं में कैसा व्यवहार करते हो, समस्याओं को लेकर तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है। और ज्यादातर लोग नई सांसारिक दृष्टिकोण रखते हैं। जब आपके जीवन में समस्या आती है ना, एक मालूम क्यों है ऐसा, हर व्यक्ति अपने आप को धर्मी मानता है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है, सोच में। और जैसे ही आप अपने आप को सही मानते हैं, अपने आप को करेक्ट मानते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कभी किसी के साथ कुछ करता ही नहीं हूं, तो अपने आप को पहले क्लीन चिट देने लगते हैं, है ना। मेरी गलती नहीं, मैं तो इनको बहुत प्यार करता हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ, चुटकी काटने के बाद हर आदमी यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, है ना। चुटकी काटी किसने देखा, और सामने वाला शोर मचा रहा, तो सारी गलती तो उसकी है, वो शोर मचा रहा। मैं तो कुछ नहीं, मैं दूध का धुला हूं। यही करते ना लोग। अरे आपने कुछ ऐसा व्यवहार किया जिसके कारण उसके अंदर रिएक्शन हुआ, तो उस व्यवहार पे हम तो नहीं, हम तो बहुत सही है। लेकिन कौन देखता मालूम है? परमेश्वर देखता है। वो आपको फंसा देगा। जस्टिफिकेशन, सफाई देना, मैं सही हूं बाकी सब गलत है, इसका मतलब आप अपने आप को धर्मी मान रहे हैं, मैं धर्मी हूं। और जब आप अपने आप को धर्मी मानते हैं और विपत्ति आती है तो आपको यह लगता है कि परमेश्वर मेरे विरुद्ध है, और फिर आप लोगों से इस तरीके से हेल्प मांगने लगते हैं, तंत्र मंत्र वालों के पास जाते हैं, झाड़ा फूकी वालों के पास जाते हैं कि वो आपकी। अब ये बताइए, किसी पुस्तक में, किसी रिलीजियस बुक में तंत्र मंत्र की कोई विधि लिखी है? तो ये कहां से आ गई ये लोग? आप अपनी ही पुस्तक के विरोध में काम कर रहे हैं और आप उसको कहते हैं कि ये मेरा धर्म। कौन सा धर्म? तंत्र मंत्र का कोई धर्म नहीं, आतंकवादियों का भी कोई धर्म नहीं होता, तंत्र मंत्र का भी कोई धर्म नहीं। और आप किस चीज को ज्यादा बल देते हैं? क्यों देते हैं? ये भी एक सोच है, और सब लोगों में यही सोच है, क्योंकि परमेश्वर का वचन किसी के पास नहीं। और जो सुनते हैं वो समझते नहीं है, और जो समझते हैं वो मानते नहीं। तो पहली चीज, जो नहीं सुन रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं, और जो सुनकर समझ नहीं रहे वो भी वही कर रहे हैं, जो सुनकर चल नहीं रहे वो भी वही कर रहे हैं। तो सब तो वही कर रहे हैं ना, तो गोट कौन फंसा देगा? अब तुम किसी से भी प्रार्थना करा लो, कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं होगा, लिख के ले लो मुझसे। मालूम क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर आपको अपने शरण में तभी घुसने देगा जब आप अपने आप को मान लोगे, वी आर सिनर्स, मैं पापी हूं और मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, मैं किसी के बारे में अच्छी सोच नहीं रखता हूं। जहां से मेरा काम बनना है, हर व्यक्ति स्वार्थी है। स्वार्थी व्यक्ति लालची होता है और लालची व्यक्ति स्वार्थी होता है। दोनों बातें, एक ही व्यक्ति में दोनों चीजें होती हैं। स्वार्थी व्यक्ति लालची होता है और लालची व्यक्ति स्वार्थी होता है। और आपके अंदर यही चीज है कि मेरा काम बने, बाकी हमें किसी से मतलब। और हम इन चीजों को जब देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये एक बदलाव के लिए ऐसा करता है, तो हम परमेश्वर के द्वारा इस बदलाव को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। मेरे साथ एक पद और निकालिए, अब नए नियम में आ जाइए। नए नियम में आ जाइए। फाउंडेशन पुराने नियम से लिए, अब नए नियम में हम देखेंगे। मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस, उसका 4 अध्याय 12 पद में ऊपर हेडिंग दी होगी, मसीह के दुखों में सहभागी होना। सहभागी का मतलब क्या होता है? हाँ, पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है? हिस्सेदार होना, उसके साथ दुख उठाना। अगर उसने उठा रहा है वो, तो हम भी उसके साथ दुख उठाएंगे। यदि स्त्री अपने पति के साथ दुख ना उठाए और एकदम से यूं करके ऊपर से अचानक प्रकट हो जाए कि हम तुम्हारी पत्नी है, हमारा हक दो, मिलेगा? क्यों?
उसने अपने पति के साथ झेला कुछ नहीं और सब कुछ समेटना। ये इस पृथ्वी पर संभव नहीं है। भागीदारी से हिस्सेदारी बनती है। आपने कितना भाग लिया वही आपकी हिस्सेदारी है। ये सिंपल इक्वेशंस हैं। अब आपको कब ये समझदारी आएगी कि खाली विवाह पंजीकृत करने से आपका हक नहीं बनता। हक बनता है साथ में झेलने से, क्योंकि झेलते हुए आपको सब देखेंगे, गवाही देंगे, हाँ इन्होंने उसके साथ झेला। और झेला कि कुछ नहीं और सब कुछ मांग रहे, कैसे मिलेगा? क्यों मसले फंसे कोर्ट में? ये सब रीजंस हैं। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी फिजिकल गुत्थियां भी सुलझ जाएंगी। जो आपकी माइंड में आपको लगता है आपके साथ अन्याय और अन्याय कुछ नहीं हो रहा, जो आपने बोया वो काट रहे हैं, और अभी भी जो बो रहे वो आगे काटेंगे, और जितना बोएंगे उतना काटेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। देखिए प्रिंसिपल काम कर रहा है ना, प्रिंसिपल काम करता है, सिद्धांत काम करता है, तो सिद्धांत को सही करो, वहां पे जाके रूट कॉज पे काम करो। हाँ, अब एक बात ये इसको पढ़िए आगे। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। ये कलीसिया के लोगों के विषय में कहा जा रहा, हमारे और आपके विषय में कहा जा रहा है। जो तुम में भड़की है, इससे ये समझकर ऐसा अचंबा मत करना कि कोई अनोखी चीज तुम्हारे साथ हो रही है, मैं ही हूं जो मुसीबत ज़दा हूं। विक्टिम कार्ड मत खेलना। परमेश्वर ने देखिए पहले ही अपने वचन में हजारों वर्ष पहले लिखवा दिया था, जो पीड़ित बन के मेरे पास मत आना, मैं तो दुखों से भरा हूं, मैं तो बहुत दुखियारा हूं ना, कुछ नहीं। विपत्ति के मालूम है, विपत्ति के रीजंस हैं। आपने गुजरे समय में गलत चुनाव किए, वो एक विपत्ति का बहुत बड़ा जरिया है। आपने विपत्ति का बीज बोया, आज विपत्ति की फसल खड़ी हो गई। ये चुनाव आपका था जो आपने किया, जिसके कारण आज आप विपत्ति में हैं। परमेश्वर का इसमें क्या रोल था? आपने परमेश्वर से पूछा था क्या कि मैं ये कर लूं? उससे आज्ञा ली थी, मनमानी की, उसका नतीजा क्या हुआ? विपत्ति, घोर विपत्ति आ गई। अब जब विपत्ति में फंस गए तो प्रभु प्रभु कर रहे हैं। अब प्रभु कहता है मेरी आज्ञा मानो, और हम आज्ञा ना मान के कर्म कांड में लग जाते हैं। सही कर रहे हैं कि गलत? और विपत्ति और भारी होती चली जाती है। दूसरी बात कि आपने पिछले जमाने में, अपने जीवन में, पिछले समय में जितने भी निर्णय लिए, गलत निर्णय लिए, जिसका नतीजा आज आपकी जीवन पूरा घिर गया विपत्तियों में। तो लाइफ इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस। आपने कितने डिसीजन जो गलत लिए थे, उसका परिणाम आपके जीवन में तुरंत आएगा। लेकिन जो आज कर रहे हैं, इसका आने वाले समय में इसका परिणाम आएगा। जो आज निर्णय लेंगे, इसका कुछ समय बाद आएगा। तो आपके जीवन में जो परिणाम आ रहे हैं वो काहे के आ रहे हैं? आपके चुनाव, आपका निर्णय। इसमें परमेश्वर का रोल बता दीजिए क्या है। और आप परमेश्वर के पास एकदम से आके कहेंगे कि जादूगर की तरह एकदम छड़ी घुमा दो, मैं अभी छूट जाऊं, मैं ताकि फिर दोबारा जाके गलत करूं। तो परमेश्वर के पास आके तो वो फंसा लेता है कि पहले तुम सुधर जाओ, और तुम्हारा जितना गया उसका दुगना मैं तुम्हें दूं, लेकिन पहले सुधर जाओ। और सुधरना कोई मांगता नहीं है ना। अपना संबंध बना के देखिए, जमीन पे क्या है, लोग अपने आप को भक्त के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए देखो हम प्रभु के भक्त हैं और हमारा हक है। जैसे पत्नी ने शादी रजिस्टर्ड करवा दी और कोई उसका साथ नहीं दिया, कहीं वहां पर रहकर उसके साथ जीवन में कोई चीज झेली नहीं, कुछ नहीं, और अचानक से प्रकट होकर कहती है हमारा हक दे दो। बिल्कुल ठीक, वैवाहिक जीवन से एकदम मिलता जुलता है ना। नए नियम में वैवाहिक जीवन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक वैवाहिक जीवन में जैसे होता है कि एक लड़की दूसरी जगह से आती है, दूसरे परिवार से आती है, दूसरी उससे होती है, वो उस हस्बैंड को के साथ विवाह करती है, और वैवाहिक जीवन उसके साथ ना बिता के और कठिनाई में उसके जीवन में उसका साथ छोड़कर चली जाए, और जब वक्त आए तो आकर अपना हक मांग ले, तो ऐसे कौन दे देगा? यही झगड़े की जड़ है। लड़ते रहो मुकदमा सारी जिंदगी, कुछ नहीं मिलेगा। ढेरों मुकदमे फंसे हुए, कुछ नहीं मिलता। इसके रास्ते हैं सब। अगर आपके पास इतनी बुद्धि है कि मैं इसका हक मान के ये ले सकती हूं, तो अगले के पास भी बुद्धि है, उसको मालूम है कि क्या चीज साबित करनी चाहिए, वो भी अपना काम करेगा।
तो मनुष्यों के बीच में झगड़े कहां से आ गए? बाइबल में यही तो लिखा, तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते हैं? जी आगे पढ़िए। इससे ये समझकर अचंभा ना करो, जब विपत्ति तुम पर आए तो इसे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर घटित हो रही है। तुम्हारे पर हो रही है, बहुतों पर हो चुकी है, बहुतों पे होगी। जी, पर जैसे जैसे ये यहां पर आपके जो दुख हैं पर्सनल, उसकी बात नहीं की जा रही, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे तुम मसीह के दुखों में, कलीसिया को यह बताया जा रहा है कि कलीसिया मसीह के कारण लोग आपकी निंदा करेंगे, लोग आपके विषय में गलत गलत बातें बोलेंगे, लोग आपको चिढ़ाएंगे, आपको बदनाम करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। ये उसके विषय में है जिसे लोग कहते हैं मसीह के कारण हमारे ऊपर बहुत विपत्तियां हैं, बहुत लोग परेशान कर रहे हैं, हम लोग आपको बेदखल कर देंगे, हाँ, समाज से बहिष्कृत करेंगे। ये सब चीजें जब तुम्हारे ऊपर हो, मसीह के कारण जब तुम्हारे पर सताव आए या तुम दुख में पड़ो, तो इसे आनंद करना। क्यों? इसमें तो हम चिढ़ जाते हैं जी, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय। देखिए, आप जब उसके नाम से दुख उठा रहे हैं, जमीन पर उसके नाम से बदनाम हो रहे हैं, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। मालूम क्यों? अब आप उसके नाम से बदनाम हो गए, कोई आपको ग्रहण नहीं करेगा, तभी तो वो ग्रहण करेगा। और जब सब आपको ग्रहण करेंगे तो वो नहीं करेगा। तुम तो इतने, तो तुम्हें प्यार करने वाले हैं, हम थोड़ी ना करेंगे ग्रहण। परमेश्वर कैसे छांट के निकालता है। पहले देखिए, यीशु मसीह की पैदाइश में आपको ये चीज दिखाई देगी। वो कुंवारी थी, शादी की बात लगी, मंगनी हो गई, पक्का हो गया, रोका, और उसी के बाद वो गर्भवती पाई। उससे पहले क्यों नहीं, और उसके बाद क्यों नहीं? बदनाम हुई, लेकिन वो स्त्रियों में धन्य क्यों कहलाई? क्योंकि उसने कहा मैं किसी पुरुष को जानती तक नहीं, और फिर उसने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तो परमेश्वर के वचन को जो स्वर्गदूत के द्वारा भेजा गया था, उसने उस वचन को ग्रहण किया, बदनामी की परवाह नहीं की। और आज आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को क्यों नहीं ग्रहण करते? बदनामी के डर से। और जो बदनाम नहीं होगा वो ग्रहण भी नहीं होगा। ग्रहण भी वही होगा जो बदनाम होगा, है ना? क्योंकि वो ये देखना मांगता है कि तुम कितना उसके नाम से कितनी निंदा सह सकते हो। पत्नी अगर पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहे, विपत्तियों में, जब वो निर्बल अवस्था में हो, जब वो आर्थिक रूप से निर्बल हो, शारीरिक रूप से निर्बल हो, आप उसका साथ दें, तो आप उसकी पत्नी घोषित हो जाएंगे अपने आप, सामाजिक तौर पे, पब्लिकली। लेकिन अगर आप गुप्त में रहें और एकदम से प्रकट हो जाएं हक मांगने, तो आप गलत मानी जाएंगी। हाँ के ना? सब कहेंगे अरे नहीं, इनको तो कभी देखा भी नहीं, मुसीबत में पड़ा रहा, इन्होंने पूछा नहीं आके। जी, फिर यदि मसीह के नाम के लिए, आया ना, मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तब तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है, यानी तुम पर छा जाता है। कब? तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण, यानी आप अपनी गलतियों से अगर दुख पा रहे हैं, तो उसे आप यहां मत कनेक्ट कर दीजिएगा कि मसीह के कारण। अपनी गलतियों को अपने साथ रखिएगा कि मैंने गलत किया था, मैंने गलत बोला था, इसलिए मुझे मार पड़ी। वहां पे लोग मालूम क्या कहते हैं? हम तो यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे, वो लोग जानते हैं हम चर्च आते इसलिए हमें मार रहे थे। ना, झूठ। ऐसा गलत कभी आज तक ना हुआ, ना कभी होगा। या आप यीशु मसीह के नाम को बदनाम कर रहे हैं, और आप उसका नाम बदनाम करेंगे तो उससे बहुत भयानक मुसीबत में फंसेंगे। आप ऐसी बातें मत करो, ऐसी हरकतें मत करो कि कोई आपके साथ गलत करे, और फिर आप ये कहते हैं जब आपके साथ गलत होता है कि परमेश्वर के कारण मुझे गलत। परमेश्वर और पिटवा देगा आपको, और भयानक चक्रव्यूह में फंसा देगा, निकल नहीं पाओगे जीवन में।
जब उसका नाम व्यर्थ लोगे। तुम परमेश्वर पे विश्वास भी नहीं करते हो, तुम कैसे कह रहे हो? जी, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए, मसीही होने के कारण अगर कोई व्यक्ति दुख उठाता है ना, तो वो गाता नहीं फिरता कहीं कहीं। परमेश्वर पे ये नहीं कहता कि देखो मैं मुझे लोग ऐसे कह रहे हैं। वो जो मसीह होने के कारण दुख उठाए, वो लज्जित ना हो, अरे ये तो मेरी परमेश्वर मेरी महिमा का कारण, मैं उसके नाम से बदनाम हो रहा हूं। जी, पर इस बात के लिए, किस बात के लिए? कि हम तेरे कारण निंदित होने लायक तो ठहरे। हम एक जगह लोहे की रॉड से मार खाए। मीटिंग करने गए थे, हम बैठे हुए थे, बस जूते के फीते बांध रहे थे झुक के। चश्मा भी मैंने एम्पलीफायर के नीचे रखा था, साउंड सिस्टम पे मैं बैठा था। पीछे से उन्होंने मारा, सामने एक स्कूटर खड़ी थी, उतना उसका हैंडल टूट गया था। ये कानपुर की बात है, और पूरा लोकल चैनल पे चला था। डीएम के हम लोग गए थे, और फिर पुलिस की सिक्योरिटी में हम लोग जाते थे मीटिंग करने। मीटिंग नहीं बंद हुई, मारा तो खींच के रॉड यहां पड़ी थी मेरे कंधे पे। उसके बाद कितने होटलों में हम लोगों का इंटरव्यू हुआ था, और हम लोगों को कोई शिकायत नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, प्रभु के नाम से पिट गए। आपने भी देखा क्या है, सर पे पड़ा होता, सर दो टुकड़े हो जाता, लेकिन परमेश्वर बचाने वाला है। हम क्यों सोचे टूट जाता? जब उसने हमें लाइलाज बीमारी से चंगाई दे दी, तो मृत्यु से बचाने वाला तो वही है ना। हम अपने आप को थोड़ी ना बचा सकते, और हमने सेवा करना नहीं छोड़ा, आज तक कर रहे हैं। लेकिन हम आज तक इस बात को गर्व में नहीं बोलते कि हम उसके नाम, हम निंदित होंगे, जितने भी निंदित होंगे, ठीक है, हम उसके नाम से निंदित हो रहे हैं। ये तो न्याय करने वाला वो है कि कौन सही कौन गलत। हम आरोप भी नहीं लगाएंगे। आगे पढ़िए, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने आपको ये पढ़वाया, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि परमेश्वर के लोगों का सबसे पहले किसका न्याय होगा? प्रभु यीशु मसीह न्याय करने आ रहा है। शुरुआत कहां से कर रहा? कलीसिया। शुरुआत कहां से हो रही? अब आप याद रखिए, अगर आप कहते हैं कि मैं कलीसिया में, प्रभु की देह में हिस्सा हूं, मैं कलीसिया का भाग हूं, इस कलीसिया का अंग हूं, तो ये याद रखिएगा, न्याय यहीं से शुरू है। तो सबसे पहले तो वो ये आपके जीवन में साबित करेगा कि आप सच्चे विश्वासी हैं, सच्चे मसीही हैं कि, और अगर नहीं होंगे तो यीशु मसीह ने कहा ना, मेरा पिता काट डालता है, और जो हैं उन्हें छांटेगा ताकि और फलवंत हो, पवित्र आत्मा के फलों से लदें, ताकि दुनिया देखे कि ये है। जो नहीं है वो भी देखेंगे, और जो है वो भी दिखेंगे। अब कलीसिया में दोनों को अलग अलग करना शुरू कर दिया उसने। दिस इज द टाइम, नाउ द टाइम इज स्टार्ट फ्रॉम 2023। वो कलीसिया में न्याय करना शुरू कर दिया उसने। अब झूठे विश्वासी, सच्चे विश्वासी, झूठे मसीह, सच्चे मसीह, दोनों प्रकट किए जाएंगे जी। और जबकि न्याय का आरंभ यानी कलीसिया ही से होगा, हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा? जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, उनका क्या हाल होगा? सोचिए जरा। जब हमारे साथ इतनी हार्डनेस है, तो वो तो मिनटों में निपट जाएंगे, बचने का रास्ता नहीं मिलेगा जी। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कैसे पाएगा? इतना आसान थोड़ी ना कि प्रभु यीशु मसीह विशाल के लिए उद्धार मिल गया ना। बाइबल में क्या लिखा है? यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन पता नहीं पाएगा भी कि नहीं पाएगा। अब बताइए, ये वचन कह रहा है, आप किसका प्रचार सुन रहे हैं? जो आपको कह रहा है कि आप विश्वासी हैं, जो आपको कह रहा है आप धर्मी हैं, किसका प्रचार सुन रहे हैं? बाइबल में तो ऐसा है नहीं, परमेश्वर के सिद्धांत में भी नहीं है, उसकी योजना में भी नहीं है, और परमेश्वर की ऐसी इच्छा भी नहीं है। कौन आपको भ्रमित कर रहा है? एक तो आपका स्वभाव आपको भ्रमित करता, दूसरा आपका हृदय, आपकी सोच आपको भ्रमित करती, तीसरा झूठे शिक्षक, वो आपको झूठी झूठी बातें आपके मन की बोलते हैं, आप उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। आप भ्रमित, क्योंकि आपका माइंड भ्रमित है, आपका दिल में भ्रम है, आप भ्रम के पहले से स्वभाव में हैं, तो आप भ्रम में हैं,
इसलिए ऐसे लोगों की बातें आपको सही लगेंगी, और जो सच बोल रहा है वो आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो आपके मन के मुताबिक नहीं बोल रहा है। वो ऐसी बातें बोल रहा है जो आपको बुरी लग रही, आपको लग रहा है इसमें तो कोई रास्ता है ही नहीं मेरे लिए, है ना? लग रहा आपको कोई रास्ता है? एक ही रास्ता है, समर्पित हो, आज्ञा मानना शुरू कर दो। आज से शुरू करोगे, आज से तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का कार्य शुरू, हुक्म मानना शुरू करो। आगे पढ़ दीजिए। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। ये आपको करना है, यानी समर्पित हो जाओ, अपने प्राणों को सौंप दो। प्रभु जीवन देने वाले आप हैं, सब कुछ करने वाले आप हैं, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। और इसी प्रयास में जुट जाओ कि प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु का वचन तुम्हारे हृदय में लिखा जाए। और इसके लिए आपको समर्पित भाव से आकर बैठकर, और केवल आते समय आपके माइंड में यह हो कि कल मैंने क्या सुना था, जाते समय अभी हमने क्या सुना, यह आपके मन में स्क्रॉल करें। कल ये बोला गया था, और वही चीज आपके दिमाग में चले कि कैसे बताया भैया ने, ये बताया, ऐसे बताया। अगर ये चीज नहीं होगी, प्रभु हमारी बात नहीं मानेगा, हम अपना समर्पण करेंगे, हम अपने आप को समर्पित करेंगे। आपके मन में केवल वचन चले, और फिर जब आप आज यहां से जाएं, आते समय कल क्या सुना था, जाते समय अभी क्या सुना है। कल आते समय कि कल क्या सुना था, और जाते समय तुरंत जो सुनेंगे वो, ये तब आपके कड़ी से कड़ी वचन की जोड़ने लगेगी अंदर माइंड में, और आपको ये समझ में आ जाएगा वाकई में ड्रामेबाजी नहीं, वहां पर सच्चाई है, वास्तविकता है। परमेश्वर के राज्य में वास्तविक रूप से प्रवेश करना है, कल्पना नहीं करनी। आप काल्पनिक सोचते हैं, आप कल्पना में सोचते हैं कि हम तो विश्वास करते हैं, नहीं, ये कल्पना है। वास्तविक विश्वास जो है वो आपके व्यवहार से, आपके स्वभाव से, आपकी बोली से, हर चीज से प्रकट होने लगेगा। विश्वासी की बोली बदल जाती है, आपके मुंह से हर समय, विपत्ति में भी आप होंगे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, कॉन्फिडेंस होगा, मेरा प्रभु तो है, ये कॉन्फिडेंस होगा, यूं नहीं होगा। अब देखो सुनता है कि नहीं, आप अपनी गलतियों का परिणाम है आज जहां आप खड़े हैं, जिन समस्याओं में आप हैं, या आपके निर्णय, आपकी गलतियां, आपके व्यवहार के कारण आज ये परिस्थितियां हैं। और अगर आप यहां से करेक्शन करना शुरू करेंगे तो परिस्थिति जाएगी, टाइम लगेगा, और अच्छी परिस्थिति डेवलप होगी। तो जब तक अच्छी डेवलप नहीं होगी, पुरानी पूरी तरीके से जाएंगी, इस टाइम में आप क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। आपको वचन में, अपने अंदर वचन भरने दीजिए, हृदय पर लिखेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। और जब तक आपके हृदय पे वो लिख नहीं लेता, आपको ग्रहण नहीं करेगा। बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। लास्ट में एक भाग और पढ़ दीजिए इसी में, पहला पत्रस और उसका पहला पत्रस इसका अध्याय, ये कौन सा अध्याय? अध्याय 2 नहीं, हाँ अध्याय 2 है, अध्याय 2 18 पद से पढ़िए। हे सेवकों, देखिए यहाँ सेवकों, मसीही सेवकों के विषय में लिखा है, उनको संबोधित किया जा रहा है। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने अपने स्वामियों के, अब ये जॉब करने वालों के लिए भी है, जो आपके एम्प्लॉयर्स, वो आपके स्वामी है ना, जहां आप काम करते हैं, उनके, आप सेवक है ना, काम करते हैं, जॉब करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं वो सेवक है सब। अब ये बताइए, आपको परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? नया नियम, जिनके यहाँ जॉब करते हैं उनके अधीन रहो जी, ना केवल उनके जो भले और नम्र, भले और नम्र अधिकारी आपको बहुत कम मिलेंगे। लोग उनके तो अधीन हो जाते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत नम्र हैं, हम छुट्टी मांगते मिल जाती है,
है ना, और हम कुछ भी कहते हो सुन लेते हैं। भले और नम्र लिखा है, ना केवल उनके के जो भले और नम्र हैं, पर उनके भी। आपका स्वामी कोई भी हो सकता है। पति क्या है? पत्नी का स्वामी। ये पति पत्नी पर भी ये बात लागू होती है, और ये काम करने वाले, जॉब करने वाले लोगों के और बॉस के बीच की भी बात है ना। सेवक तो सब है और स्वामी है सब जी। अरे किनके? अब आपका जहां आप जॉब करते हैं, आपका स्वामी कैसा है ये आपका भाग्य है, लेकिन परमेश्वर आपको उसमें सिद्ध चाहता है। वो सिद्ध होना आपको कैसे? जो, फिर से पढ़ दीजिए, जो हाँ हाँ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। कुटिल का मतलब छुट्टी चाहिए सर, भाग जाओ, छुट्टी नहीं मिलेगी। अब बाहर जाके उल्टी सीधी बातें और परमेश्वर सुन रहा। अच्छा, यही इज्जत करते हो? कोई सुने ना सुने, जिससे तुम्हें मतलब है ना, वो सुनता है। यहां पे सिद्ध हो जाओ। और पति पत्नी के लिए भी ये बात लागू होती है। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, तो स्वामी हो गया, है ना। और ना केवल उनके जिनका स्वभाव अच्छा है, मेरा तो मान जाता है? नहीं मानता तो मैं मनवा लेती हूं, उनके भी जिनका नहीं मानता है, तुम भी अधीन रहो। मालूम है, हार्डनेस परमेश्वर की ओर से कुछ कारण से रखी जाती है। ठीक, आगे, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, किसको अच्छा लगता है? हैं? और आपको नहीं अच्छा लगता है? सच बोलिए, नहीं अच्छा लगता है। लेकिन आपको अच्छा लगे या ना लगे, जो मीठी मीठी दवाई होती है अच्छी लगती, फायदा कम करती है। कड़वी वाली फायदा ज्यादा करती है ना। और सुई दर्द तो देती है लेकिन इलाज बहुत तेज करती है। हाँ, तो परमेश्वर के वचन में इंजेक्शंस भी रखे हुए हैं जी। क्योंकि यदि तुमने अपराध किया और फिर पिट गए और घूसे खा लिए और धीरज धरा, ये तो होना ही चाहिए था। तुमने गलत किया, पिटाई हुई, घूसे खाए, बेइज्जती हुई, ये तो इसमें कौन सी बड़ी? और धीरज रख रहे हैं। देखिए हम कितना धीरज रख रहे हैं, देखिए कितना लोगों ने मारा, मैंने कुछ नहीं बोला। अरे वाह, गलत करके पिटाई का काम किया, पिटाई हुई और धीरज रख के और घमंड दिखा रहे हो। ऐसी रिलीजियस लोग कर रहे हैं जी। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, परमेश्वर को क्या भाता है? भलाई के कारण दुख उठाओ और धीरज धरो, तब परमेश्वर तुमसे प्रसन्न होगा जी। ओले, कलीसिया में आपको क्यों बुलाया? कमर कस लो। इस साल में वो सिखा देगा, मालूम कैसे? परिस्थिति डाल के सिखाएगा। आप यहां से सुनिए, बाहर निकलिए, घर पहुंचिए, परिस्थिति इंतजार करती है। आओ बेटा, आज जो सुन के आए हो ना, प्रैक्टिकल कर लो आज उसका। तुरंत तुरंत प्रैक्टिकल होता है और तुरंत आपको सीखना पड़ेगा। आज्ञा मानो, और आप आज्ञा मानेंगे तो बच जाएंगे, नहीं मानेंगे फंस जाएंगे। तो समझदारी तो यही है ना। इतने सालों से हम क्या चिल्ला रहे थे, जो समझ में नहीं आ रहा था अब समझ में आ रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए, हमारे लिए दुख उठाकर हमें एक आदर्श दे गया है कि हम भी उसके पद चिन्हों पर चलें। पद चिन्हों का मतलब क्या होता है? उसके नक्शे कदम पर जैसे जैसे उसने झेला, हम भी झेलने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपकी ओर से
जब हम आप पर विश्वास करते हैं, उसके बाद हम विश्वास के कारण अगर कष्ट उठाते हैं, तो प्रभु ये गर्व की बात है हमारे लिए, और ये आपकी हमारे लिए खूब अच्छी बात है कि हमारा प्रभु का आत्मा हम पर शासन करता, हम पर छाया करता है, और हमें ऐसे में अपनी महिमा का पात्र प्रकट करना चाहता है। हाँ प्रभु, लेकिन आपके हम भलाई करके अगर क्लेश सहते हैं और धीरज रखते हैं, तभी प्रभु ये चीज जायज है। लेकिन अगर हम कुछ गलत करते हैं और उसके बदले में हमारे साथ गलत व्यवहार होता है, हम उसके बदले में हमारे साथ हम पिटाई खाते हैं और धीरज धरते हैं, तो प्रभु ये तो हमारी गलती से हुआ है। इस बात में हमें करेक्शन करने की जरूरत है कि दोबारा ऐसी गलती ना करें जिससे परमेश्वर की निंदा हमारे जीवन से हो, बल्कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। हम ऐसा करें ताकि प्रभु आपकी महिमा के पात्र बने, आपके द्वारा सामर्थ पाकर आपके राज्य के वारिस बनकर आपकी महिमा कर सके। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।